नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल बीकू टॉक्स पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीएमईजीपी योजना। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे हम लोग कि पीएमजीपी योजना है क्या। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। उनमें से एक योजना चलकर आ रही है पीएमजीपी योजना। ये योजना दोस्तों आपको एक अच्छा लोन देगी जो कि 10 लाख से 25 लाख तक का लोन है। इस वीडियो के मैं माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये लोन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है। सारी डिटेल्स मैं बहुत ही बारीकी तरीके से बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें। और थोड़ा सा भी पसंद आया वीडियो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं सीधा आ जाता हूँ पीएमईजीपी के ऑफिशियल पोर्टल पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। इस पे आप लोग आकर के इस लोन के लिए यहाँ पे इस योजना के लिए यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगी। सारी चीज़ें मैं आपको क्लासीफाई करूँगा, वीडियो में बने रहिए। अप्लाई करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीएमईजीपी योजना है क्या। पीएमईजीपी योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम। इस योजना के तहत सरकार द्वारा नागरिकों को स्वयं के रोजगार को खोलने के लिए 10 लाख से 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है तथा नागरिकों द्वारा ली गई राशि पर सब्सिडी उपलब्ध कराना है। यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। आपको मैं पीएमईजीपी का कुछ हाईलाइट दिखा देता हूं, जो कि बहुत सारे व्यक्ति के मन में प्रश्न होंगे। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। ये वर्ष 2023 में लागू किया गया है। इसका लाभार्थी कौन होंगे? तो देश के सभी नागरिक इसका लाभार्थी होंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य ये है दोस्तों, रोजगार के लिए लोन और लिए गए लोन पर सब्सिडी उपलब्ध कराना। इस योजना को आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, मीन्स कि इसका माध्यम क्या है? तो इस योजना को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है दोस्तों, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि पीएमईजीपी का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात तो सही है दोस्तों कि देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण देश में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। अगर दोस्तों जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगी ही। तथा बहुत से नागरिकों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें रोकने के कारण वह कोई रोजगार भी नहीं कर पाते हैं। इस कारण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने पीएमईजीपी योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और जिससे भी सभी नागरिक रोजगार कर सके और देश में बेरोजगारी कम हो सके। योजना के अंतर्गत नागरिकों की आर्थिक स्थिति के अनुसार और वर्ग के अनुसार उन्हें लोन पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे नागरिकों पर वित्तीय बोझ न पड़े और आसानी से रोजगार कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकें। इस योजना का उद्देश्य ये है दोस्तों कि देश में बहुत सारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगी। तो बेरोजगारी कम करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएमईजीपी योजना चलाई है, जिसके तहत वो बहुत सारी रुपए यानी कि 10 लाख से 25 लाख रुपए लोन प्राप्त करवाएंगे और बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करेंगे। इसके आगे है दोस्तों पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी, मीन्स कि किसको कितना सब्सिडी प्राप्त होगी। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग, ये 3 वर्ग में बटा है दोस्तों, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और परियोजना पर स्वयं का योगदान। तो आपको मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लोग जो भी हैं उनको कुल परियोजना लागत का 15% मिलेगा
और जो ग्रामीण क्षेत्र के जनरल कैटेगरी हैं उनको कुल परियोजना पर लागत का 25% मिलेगा, और जो परियोजना पर स्वयं का योगदान है उनको कुल परियोजना पर लागत 10% का सब्सिडी मिलेगा। उसके नीचे है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, महिला या भूतपूर्व सैनिक या फिर NIR, सीमावर्ती क्षेत्र विकलांग आदि। मीन्स कि सूचित जाति या फिर अनुसूचित जाति या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर कोई भी महिला हो सकती है या फिर रिटायर्ड सैनिक हो सकते हैं या फिर विकलांग लोग हो सकते हैं, उनको कितनी सब्सिडी मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो उनको कुल परियोजना लागत का तहत 25% की सब्सिडी मिलेगी अगर वो शहरी क्षेत्र के हैं तो, और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको 35% की सब्सिडी मिलेगी, और जो परियोजना पर स्वयं का योगदान है उनको कुल 5% की सब्सिडी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, मीन्स कि इसकी क्राइटेरिया क्या है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों के लिए कुछ पात्रता मानदंड दिए गए हैं। जो इन पात्रता मानदंड के अनुरूप होंगे वही नागरिक इस योजना में लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकता है। दिए गए पात्रता मानदंड निम्न हैं। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है। जो भी इस योजना का लाभार्थी होगा उसका 18 वर्ष होना आवश्यक है। योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए यानी उद्योग प्रारंभ करने के लिए लाभार्थी का स्वयं का अंशदान होना आवश्यक है। जो भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है उसे स्वयं वहाँ पे जाना होगा। शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिक इस योजना के पात्र होते हैं। मीन्स कि दोस्तों जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो दोनों लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वह नागरिक जो पुराने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होता है। मीन्स कि दोस्तों अगर आप पुराने बिजनेस के लिए कोई अगर लोन लेना चाहते हैं इस योजना के तहत तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। यदि नागरिक पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी नागरिक जो पहले से सब्सिडी ले रहा होगा वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। आगे मैं बताता हूँ आपको कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। इस योजना के तहत सभी नागरिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। PMEGP योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के ग्रामीण नागरिकों को लिए गए लोन पे 25% तक की सब्सिडी, शहरी क्षेत्र के नागरिक को 15% सब्सिडी दी जाती है। सभी प्रकार के नए उद्योग को प्रारंभ करने के लिए इस योजना के तहत लोन प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र ग्रामीण बैंक, सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक आदि से लोन प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स कि दोस्तों कोई भी बैंक हो, जो क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक होता है या फिर सार्वजनिक बैंक होता है जैसे कि BOI, SBI, कोई भी बैंक से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी नागरिक इस योजना में दोबारा भी आवेदन कर सकता है तथा सेकेंड आवेदन करने पे 15% से 20% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी लाभार्थी होंगे वो दोबारा भी इस सब्सिडी को लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी सब्सिडी 15% से लेकर के 20% होगी। लाभार्थी नागरिक निम्न उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए लोन प्राप्त कर सकता है। आइए मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगी, मीन्स के आवश्यक दस्तावेज। यदि आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्न दस्तावेजों का आवश्यक होना, क्योंकि आप इन सभी दस्तावेजों के बिना आवेदन नहीं कर सकते हैं। निवासी प्रमाण पत्र मीन्स की रेसिडेंशियल, आधार कार्ड जो कि सबके पास होता है, पहचान संबंधित प्रमाण पत्र मतलब कि अपना पहचान पत्र देना है, जन्म संबंधित पहचान पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पंजीकृत मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं कि हम लोग इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें बताएंगे। यदि आप भी योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें, आसानी से योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर 1, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था, बोला था लिंक कॉपी कर लेने के लिए। यह है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, और जिन्होंने लिंक कॉपी नहीं किया है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी क्लिक करके आप लोग सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। दूसरा नंबर है पीएमईजीपी योजना पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद पीएमईजीपी योजना पर जाएं। कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ पे रहेगा दोस्तों, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम पेज खुल जाता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम पेज खुल जाएगा। पीएमईजीपी पोर्टल पर क्लिक करें। यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे पीएमईजीपी पोर्टल खुलेगा, तो इस पर फिर आपको क्लिक करना है। चौथा नंबर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल पर जाएं। इसके बाद पेज पर दिए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल पर क्लिक करें। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल। यदि आप नॉन इंडिविजुअल फॉर्म भरना चाहते हैं तो दिए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल पर क्लिक करें। नीचे दिए गए चित्र में देखें, उसी के बगल में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल का भी ऑप्शन रहेगा। अगर आप नॉन इंडिविजुअल फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग जानकारी भरें। आवेदन फॉर्म खुलने के बाद फॉर्म पर पूछी गई जानकारी को भरें, जो निम्न प्रकार की होती है। आवेदन का विवरण, इसमें सबसे पहले लाभार्थी अपने आधार कार्ड नंबर, आवेदक का नाम, एजेंसी, स्टेट, जिला, ब्लॉक, ये सब जानकारी आपको भरनी होगी। पता, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता आदि को भरें। इन सारी चीज़ों को आपको भरनी होगी, जो कि कुछ इस तरह से रहेगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पत्राचार हेतु पता, इसके बाद इसके पूछी गई जानकारी जैसे तालुका यानी ब्लॉक, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गतिविधि का प्रकार आदि को भरें। उसके आगे है बैंक संबंधी जानकारी, इसमें शाखा का नाम, आईएफएससी कोड से पता आदि को भर दें। मीन्स के आपको बैंक का टोटल जानकारी यहाँ पे देनी होगी। आईएफएससी कोड आप लोग भरेंगे, ब्रांच नेम भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। उसके बाद है आवेदन पत्र को जमा करें। सभी जानकारी को भरने के बाद दिए गए घोषणा पत्र को पढ़कर उस पर क्लिक करें। अब दिए गए सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आवेदन पूर्ण हो जाता है। ये सारी योजनाएं जो आपने फिलअप की है, योजनाओं के फॉर्म के लिए जो आपने फिलअप की है, तो उसको एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप लोग सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगी। ये तो जानकारी थी दोस्तों जो फर्स्ट टाइम इसके लिए आवेदन कर रहा था। और अब मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंड टाइम जो आवेदन कर सकते हैं वो किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। दूसरे लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करें। अप्लाई फॉर सेकेंड लोन। यदि आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत एक बार लाभ प्राप्त कर लिया है, यानी एक बार लोन ले लिया है और आप दोबारा लोन लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दूसरे लोन को लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप सेकेंड लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करें। सर्वप्रथम आप खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए पीएमईजीपी योजना पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाता है। इस पेज पे दिए गए विकल्पों में पीएमजीपी पोर्टल पर क्लिक करें। इसके बाद पीएमईजीपी
इसके बाद PMEGP पोर्टल के होम पेज पर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, जो कि इस तरह का इंटरफेस रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेंट पर क्लिक करें। उसके बाद अब आपका आवेदन फॉर्म खुल जाता है। इस पर पूछी गई जानकारी जैसे स्टेट, जिला, PMEGP या अन्य की आईडी, पहले PMEGP अन्य की आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर आदि को भर सकते हैं, जो कि इस तरह का पोर्टल रहेगा, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। सभी पूछी गई जानकारी तथा मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करके सेव कर ले। अब आपका आवेदन पूर्ण हो जाता है। सो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।